नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष पंचाल और आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आपका वेलकम। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ एंड सोलर सिस्टम। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे खड़ा रह के मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में, और सोलर सिस्टम मतलब जो सूर्य की फैमिली एक तरह से बोल सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए जानने जरूरी है। और यदि आप ये की पॉइंट्स जान लोगे तो आपके लिए सोलर सिस्टम को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप सोलर सिस्टम पढ़ने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो की पॉइंट सबसे पहला आता है वो कौन सा है? सबसे पहला की पॉइंट है सेलेंशियल बॉडीज। अब सेलेंशियल बॉडीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? अब सेलेंशियल बॉडीज का मतलब होता है कि ऐसी जो भी चीजें हैं जो शाइन कर रही हो, जो चमक रही हो, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? सेलेंशियल बॉडीज के बारे में। इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, की पॉइंट, जो कि है स्टार्स। अब स्टार्स जो है वो सेलेंशियल बॉडीज से अलग है। अब क्यों अलग है ये मैं आपको बताता हूँ। क्यों अलग है? क्योंकि स्टार्स के पास खुद की हीट और लाइट होती है, जो कि सेलेंशियल बॉडीज के पास नहीं होती है। सेलेंशियल बॉडीज जो है वो किसी और की लाइट, जैसे कि ये सन है और ये सेलेंशियल बॉडी, आप कोई भी एक एस्टेरॉइड समझ लो, ठीक है, तो इसकी जो लाइट आ रही है वो एस्टेरॉइड पे पड़ेगी और वो चमकेगा, तो इसे सेलेंशियल बॉडी बोलेंगे। लेकिन ये जो खुद है इसे हम क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। ओके, अब आगे दोस्तों जो आता है वो है हमारा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन मतलब कि जैसे कि स्टार्स जो है, आप जाओगे बाहर और आसमान में कभी कभी नोटिस करोगे कि जो स्टार्स है, स्टार्स का जो ग्रुप है, 5-6 स्टार का ग्रुप है, वो कुछ अलग तरह का पैटर्न बना रहा है दोस्तों, जो कि कुछ अलग तरह की डिजाइन बना रहा है या फिर कुछ अलग तरह का चित्र बना रहा है। तो ये आपको जो नोटिस करोगे और ये जो पैटर्न बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन। इतने तक समझ में आ गया आप सभी को? आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। अब प्लेनेट क्या है? ठीक है, सब बच्चों को यही है कि प्लेनेट हमारा अर्थ, मतलब ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि अर्थ है प्लेनेट में और बस। अब सूर्य जो है वो भी एक तरह से प्लेनेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम प्लेनेट की बात करते हैं तो प्लेनेट किसे बोलते हैं? सेलेंशियल बॉडीज। ऐसी सेलेंशियल बॉडीज जिनके खुद की लाइट या फिर हीट नहीं होती है, जो दूसरों पे डिपेंड होती है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो किस पे डिपेंड है दोस्तों? जो सन की रेज आ रही है, जो सन की लाइट आ रही है, उस पे हम डिपेंड है। जैसे कि सन की लाइट आनी बंद हो जाएगी तो अर्थ पे कोई भी लाइट या खुद की हीट एनर्जी नहीं है। ठीक है, आगे हमारा जो आता है वो है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले हम बात करेंगे सन के बारे में, क्योंकि सन ही जो है जो कि सबको प्रकाश दे रहा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, उनको प्रकाश दे रहा है और उनको हीट एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो एक तो सोलर सिस्टम में सन आ जाएगा, दूसरा कौन क्या आ जाएगा? हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो आ जाएंगे। तीसरा क्या आ जाएगा? सेलेंशियल बॉडीज, जो भी आसपास सेलेंशियल बॉडी है जो शाइन करती है वो भी इसमें आ जाएंगी। और तीसरा क्या आ जाएगा? एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बता देता हूं कि जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, उनकी एक खुद की बेल्ट होती है। ठीक है, चारों तरफ, जो कि किससे बनी हुई होती है? छोटे छोटे कंकर से। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं आखिरी में। अब आपको सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नाम पता है? मेरे हिसाब से लगभग लोगों को एकदम ऑर्डर वाइज नाम नहीं पता होंगे। ठीक है, तो इसकी जो है एक मैं आसान सी ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको आराम से याद रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है माय वेरी एफिशिएंट। माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, अब इन सब का मतलब आपको डायरेक्टली तो पता नहीं लग जाएगा, तो इन सब का मतलब मैं बताता हूं। अब सबसे पहला जो आता है वो क्या है दोस्तों? ये
सन के सबसे पास रहता है, ठीक है। एम मर्क्यूरी, मरकरी, ठीक है। दूसरा आता है वीनस, वीनस जो कि जस्ट मर्क्यूरी के बाद आता है, ठीक है। और वीनस के बाद क्या आता है, जहां पे हम रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, वो है अर्थ, ठीक है। फिर एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, एम से हो जाएगा मार्स, ठीक है, इसे मंगल भी बोलते हैं। और ये जैसे क्या आ जाएगा, जुपिटर, जैसे जुपिटर। और एस से सैटर्न, और यू से आ जाएगा यूरेनस, और एन से आ जाएगा नेपच्यून। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, इन सब के नाम याद रखने का सबसे आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है इन सारे जो प्लैनेट्स हैं उन सबके नाम याद रखने का, क्योंकि इससे ट्रिक से क्या होगा, एक तो ये एक ही सेंटेंस में सारे आ गए और आपको आसानी से याद भी रह जाएंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता पहले लगभग बच्चों को ये जो नेम्स हैं वो शायद नहीं याद होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।